तो अगर हमारे अंदर ये जो चेतन तत्व अगर किसी ने बनाया है तो वो कौन हो सकता है? ईश्वर। उसको दूसरे तरीके से समझो, हाँ, कि ईश्वर के सिवाय हमारी आत्मा का चेतन तत्व और कौन बना सकता है? चलो, शरीर तो शरीर से पैदा हुआ, सब कुछ एक दूसरे से आप देख रहे हो कहीं ना कहीं आया, लेकिन इस आत्मा को चलाने वाला कौन? इस शरीर को चलाने वाला कौन? इस आत्मा में, इस चेतना में एनर्जी भरने वाला कौन? हाँ, ये इतने 84 लाख योनि के जीव, हाँ, वो मैंने पिक्चर की एक बार बात करी थी ना, जिसके अंदर ये पूरी डिटेल बताई थी। एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल, हाँ, यूट्यूब में फ्री में किसी ने डाला हुआ है, देखना, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल। तो वो बताने की कोशिश की कि 84 लाख योनि के जीव, कितने प्रकार के जीव बने हैं आज होंगे, अलग 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 अलग, कोई हवा में, कोई स्पेस में, कोई समुद्र के अंदर, कोई धरती पर, कोई धरती के नीचे, 84 लाख योनि के जीव। तो कितनी बड़ी बात है कि इन सभी जीवों के अंदर, वो सब स्थूल तत्वों के अंदर चेतना, कोई ना कोई तो चेतना बैठी है, चाहे वो कम वोल्ट की हो, ज़्यादा वोल्ट की हो, शार्क मछली जैसी हो, हाथी जैसी हो, सामान्य मनुष्य हो, जीव हो, अमीबा हो, कीड़े मकोड़े, वायरस, कुछ भी हो। तो ये कैसा संसार है, अजीब संसार, हाँ, कि ये चेतना बनाने वाला कौन, उसको कोई नहीं ढूंढ रहा है कि हमारी वो कॉन्शियसनेस चेतना कहाँ से आई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई। उस ब्लैक होल या पहली गैलेक्सी को ढूंढने के लिए, बिग बैंग को ढूंढने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करके पागल बन गए हैं कि हम पहली गैलेक्सी ढूंढ लें, जो बिग बैंग जिससे हुआ 400 करोड़ वर्ष पहले कौन सी गैलेक्सी का सर्जन हुआ, उसे ढूंढते हैं। अबे बेवकूफ़ हो, इस शरीर को चलाने वाला कौन है? ये क्यों आत्मा या चेतना या कॉन्शियसनेस इसमें से निकल जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किस लिए जाती है, इसको पूछने समझने वाला कोई नहीं है, क्वेश्चन ढूंढने वाला। साइंस इसके अंदर रिसर्च क्यों नहीं कर रही? मंगल पे जाना है, शनि पे जाना है, चंद्र पर जाना है, पर इस शरीर को चलाने वाला कौन, इसके ऊपर कोई खोज नहीं हो रही। ना ही इस विषय पर चर्चा होती है। चर्चा होती है तो उसे बंद कर दिया जाता है। सनातन में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया, मैं कौन हूँ, राइट, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, ये सब कुछ सनातन में, सनातन ज्ञान में सब कुछ आता है। केवल पदार्थ से जीवन तक की छलांग। एक पत्थर में परमाणु है और मनुष्य के शरीर में भी परमाणु है, लेकिन मनुष्य में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पत्थर में प्रकट नहीं होता। जीवन, चेतना, अनुभूति और आत्मबोध। हमारा शरीर लगभग पूरी तरह भौतिक तत्वों से बना है, फिर भी शरीर केवल पदार्थों का ढेर नहीं, उसमें एक अत्यंत जटिल व्यवस्था काम करती है। कोशिकाएं स्वयं की मरम्मत करती हैं, डीएनए सूचना को सुरक्षित और आगे पहुंचाते हैं, शरीर और तापमान आंतरिक संतुलन को नियंत्रित करते हैं, मस्तिष्क बाहरी संसार का अनुभव बनाते हैं, मनुष्य अपने स्वयं के अस्तित्व पर विचार